शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 15। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, आज भी हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ट्विन सिस्टर, ट्विंस माने होते हैं जुड़वा। प्रिया एंड रिया, दो बहनें हैं जो कि जुड़वा है, प्रिया और रिया। हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट रीओपनिंग ऑफ द स्कूल, यानी वो इस बारे में डिस्कस कर रही थी कि स्कूल कब खुलेंगे दोबारा से। व्हेन आवर स्कूल रीओपन ड्यूरिंग द असेंबली सीजन, अब वो बोल रही थी कि हमारे स्कूल कब ओपन होंगे, हम कब स्कूल जाएंगे। वी विल स्टैंड मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, यानी कि उन्होंने ये बात सोची ऑफ ईच रो, यानी कि उन्होंने सोचा कि हमें अगर जब स्कूल खुल जाएंगे तो हमें मेंटेन करना होगा डिस्टेंस 6 फीट का। रिया सेड दैट देयर आर 1027 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, उसने कहा कि हमारे स्कूल में 1027 स्टूडेंट्स हैं। वी ऑल्सो विल स्टैंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, यानी हम सब स्क्वायर के फॉर्म में खड़े होंगे। सच ईच रो कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स एज द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल इट विल लुक, यानी कि उन्होंने बोला कि अगर हम लोग ऐसे करके प्रॉपर डिस्टेंस बना के खड़े होंगे, 6 फीट ऐसे, 6 फीट ऐसे, 6 फीट ऐसे, 6 फीट ऐसे, 6 फीट फिर ऐसे, फिर 6 फीट ऐसे, फिर 6 फीट ऐसे, इस तरह से हम प्रॉपर डिस्टेंस बना के खड़े होंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो उन्होंने बोला टोटल रो विल बी सेम एज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन वन कॉलम। इस तरह से देखिए क्या होगा, इधर जितने बच्चे होंगे ऐसे ही इतने बच्चे इधर होंगे, है ना। तो इसी को तरह से जो हमने ये बनाया ना, ये स्क्वायर कहलाता है कि इधर 4 हैं तो इधर भी 4 है। तो ये आपको, और अगर आप ऐसे देखेंगे तो भी आपके 4 होंगे। ये आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रिया रिप्लाइड, प्रिया ने रिप्लाई करा और कहा 1027 बच्चे जो है चिल्ड्रन कांट टेक द शेप ऑफ स्क्वायर, यानी कि वो बच्चे जो है स्क्वायर का शेप नहीं ले सकते। अगर 1027 बच्चे हैं तो वो बच्चे स्क्वायर का शेप नहीं ले सकते। रिया आस्क, रिया ने कहा दैट हाउ कैन यू सी, तुम ये कैसे कह सकती हो। डू यू नो द मेथड ऑफ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 1027, क्या तुम्हें इसका मेथड पता है कि हम लोग किस तरह से स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। प्रिया रिप्लाइड दैट आई नो द मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बट डू नॉट नो द मेथड to find the square root of any number, but I can say that 1200 to 1027 children can't take the shape of square, यानी कि अब उसने क्या कहा, प्रिया ने कहा कि हाँ मुझे मेथड पता है, मुझे निकालना आता है कि अगर हमें स्क्वायर रूट को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा कि किस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि 1027 जो बच्चे हैं वो एक स्क्वायर रूट का शेप नहीं ले सकते। रिया सेड दैट प्रूव योर स्टेटमेंट, रिया ने कहा आप अपने स्टेटमेंट को प्रूव कीजिए। तो प्रिया ने कहा लुक एट द गिवन टेबल बिलो, यानी कि जो नीचे टेबल दी गई है इसको देखो। नंबर, यानी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में एनओ लिखा गया है, स्क्वायर नंबर को स्क्वायर नंबर लिखा गया है इस तरह से, ठीक है। और यूनिट प्लेस तो इसी तरह से दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4, ये हम पिछली बार कर चुके हैं कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसके बाद यूनिट का मतलब होता है कि अगर आपका कोई नंबर 2 है या 3 है या 4 डिजिट का, तो उसमें सिर्फ आप आखिरी डिजिट वाले नंबर को ही लेंगे। ये आपका कहलाता है यूनिट प्लेस, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ 1 4 9 6 ये तो हमने ऐसे ले लिया, लेकिन जहाँ पे 2 शुरू होते हैं तो देखिए उसमें से सिर्फ हमने लास्ट वाला लिया, जहाँ 3 शुरू होते हैं उसमें से भी हमने सिर्फ लास्ट वाला लिया, ये आपके स्क्वायर प्लेस हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें ये जो स्क्वायर प्लेस है ना, अगर इसको लास्ट में ये नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक अच्छा स्क्वायर है, ठीक है। और अगर ये नंबर नहीं आ रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरह से आपको ये सारे स्क्वायर रूट दे दिए गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है प्रिया डू यू ऑब्जर्व समथिंग, क्या तुमने कुछ ऑब्जर्व किया। रिया व्हाट, मतलब क्या। प्रिया बोली देयर आर सम डिजिट विच कम अगेन एंड अगेन एट द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायरिंग नंबर, यानी कि कुछ नंबर ऐसे जो अगेन रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 149, अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये भी 149 है ना, 0 तक यहाँ है, फिर उसके बाद देखिए दोबारा से वही रिपीट हो रहा है 149656, है ना। क्या ये दोबारा अगेन रिपीट हो रहे हैं, नंबर या कुछ और है, लेकिन इसको स्क्वायर यूनिट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो कहते क्या तुमने ये बात नोटिस की, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या बोला, एंड फॉर्म अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ देयर ऑफ सम डिजिट
ऑल्सो विच कैन नॉट कम यूनिट प्लेस और स्क्वायर नंबर। तो इन्होंने बोला कुछ नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर नंबर पे नहीं आ रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। जैसे आप देखते हैं 149, यहाँ लिखा ना 14965694110, दीज सीक्वेंस ऑफ डिजिट रिपीटली विल, यानी कि अब ये सीक्वेंस जो है ये रिपीट हो रहा है, कम अगेन एंड अगेन, द पैटर्न नेवर चेंज फॉर एवर। ये इसी तरह से अगेन 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 रिपीट हुए जा रहा है और पैटर्न कोई चेंज नहीं हो रहा। देयर आर ओनली 6 डिजिट 0 1 4 5 6 9 in this pattern and remaining 4 digit 2 3 7 8 can't become एट यूनिट प्लेस। यानी कि बोलते हैं कि ये जो 6 नंबर है ये बार बार रिपीट हो भी रहे हैं लेकिन इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। वेल स्क्वायरिंग एनी होल नंबर, क्या तुम किसी होल नंबर के बारे में बता सकते हो? यानी कि जो ये वाले हैं ये स्क्वायर होल नंबर नहीं है, जो ये ऊपर वाले हैं ये आपके स्क्वायर है। तो अब आपको यहाँ लिखा गया है लेट्स डू, चलिए करके देखते हैं। तो पहला लिखा है फाइंड यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपको इनके यूनिट प्लेस निकालना है। सिंपल सा आप लोग कर सकते हैं आसानी से कि देखिए, चलिए एक काम करते हैं हम लोग इसी में ही समझ लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसका आंसर मैं अलग टाइप नहीं कर रही हूँ, इसी में आपको समझा दूंगी कैसे लिखना है वो आपको बता दूंगी। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 7 7 5 6 5 ऐसे दे रखा है और आपको पता है कि जो आपका यूनिट प्लेस डिजिट थी वो क्या थी, अभी मैंने आपको बताया लास्ट डिजिट। तो बस आप ऐसे लिखेंगे 5 6 7 7 8 बराबर, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट इज 8, ठीक है। तो सब में यही लाइन आपको लिखनी है, ये डिजिट। अब आप यहाँ पे ये वाले डिजिट लिख लेंगे और सेम इसका लिखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट इज, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे 6 कर देंगे इसको, ठीक है। ये आप यहाँ से देखिए, अब आपने क्या करा, पहले आपने ये नंबर लिखा है ना, ये नंबर लिखा, उसका लिखा यूनिट प्लेस डिजिट इज लास्ट वाले डिजिट, फिर इसी तरह से इसमें ये वाले लास्ट डिजिट, इसमें ये वाले डिजिट, इसमें ये डिजिट और इसमें ये डिजिट। तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन है तो चलिए काम करते हैं, हम लोग आंसर को भी देख ही लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। इस तरह से आंसर लिख लेंगे। मैंने आपकी सहूलियत के लिए आपको आंसर भी दिखा दिया कि आप इस तरह से डिजिट लिखेंगे। यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 5 6 7 7 8 इज 8, यानी लास्ट की डिजिट होती है। इसी तरह से देखिए मैंने सारे आपको लिख के दिखा दिए, तो अब आप लोग आसानी से यहाँ से देख के आंसर को कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि टिक फॉर्म द फॉलोइंग नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको उस पर टिक करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सिंपल है बिल्कुल, आपको पता है कि कौन कौन सा नंबर उसमें नहीं आते स्क्वायर में। अभी हमने देखा था ना, लास्ट के डिजिट को हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि ये आपका 9 और आपका क्या नाम है 4, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि 8 7 और 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप इन्हीं तीनों को टिक कर देंगे, 8 वाला 7 वाला और 3 वाला, ये 3 आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसे आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच नंबर विल नॉट बी अफेक्टेड यूनिट प्लेस और स्क्वायरिंग और क्यूबिंग, ठीक है। यानी कि अब इसमें से देखिए यूनिट प्लेस कौन सा होता है, आप लोग जानते हैं लास्ट वाला यूनिट प्लेस होता है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला। तो अब आपको ऐसा नंबर बताना है जिसको अगर हम उसका स्क्वायर करें या क्यूब करें तो उसके नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 से कितना आता है 64। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका लास्ट का नंबर है वो क्या हो गया 64 हो गया है, जो कि चेंज हो गया है ना। लेकिन अब आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे अब आपके 8 की जगह पे 4 आ जाएगा, जो कि गलत है, यानी कि स्क्वायर करने से नंबर चेंज हुआ। इसी तरह से अगर आप इसको क्यूब करते हैं, यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 512, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अब आपका लास्ट में यूनिट क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये भी आपका गलत है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये आपका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो आप इसको अलग कर देंगे कि इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इसको हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप 5 को लें तो 5 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं देन आपका आंसर आता है 25, यानी स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका वही रहेगा, यूनिट प्लेस जो है वो आपका 5 ही रहेगा। और अगर आप मान लीजिए इस 5 को आप 5 × 5 × 5 करते हैं देन तब भी आपका 5 5 = 25 और 25 5 = 125, देन तब भी आपका यहाँ पे यूनिट 5 ही रहेगा। तो आप लिखेंगे कि इस नंबर को कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, यानी जो इसका यूनिट प्लेस है वो वही रहा। सेम ऐसे अब आपको
आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही 1 है। अब आप 1 1 जा 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, और अगर 1 1 जा 1 1 जा 1 करेंगे तो भी 1 आएगा। देन इसका मतलब है ये भी चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों आप सर्कल कर लेंगे कि ये दोनों ऐसे यूनिट है जो कि चेंज नहीं होंगे। इसके अलावा हम लोग 7 को देखते हैं। अगर आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 7 7 जा 49 है ना। तो आप इसको करके देखिए 7 7 जा 49, देन यहाँ पे 9 आ गया, तो आपका 7 चेंज हो गया, ठीक है। और अगर आपने फिर से इसको 7 से करा तो इसका आंसर आएगा आपका 343। कितना आंसर आएगा, 343। तो यानी कहने का मतलब यहाँ है, यह जो यूनिट प्लेस 7 था वो एक बार 9 हो रहा है और एक बार 3 हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। इसके अलावा अगर आप 6 को लें तो 6 6 जा कितना होता है, 6 6 जा 36, 6 6 36 है ना। 6 6 जा 36 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो रूट है, मतलब लास्ट की डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो चेंज नहीं हुई है। तो अभी यहाँ स्क्वायर में चेंज नहीं हुई। सेम अगर आप इसको करेंगे 6 × 6 × 6 तो इसका आंसर आएगा 216। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 6 ही आ रहा है, तो ये चेंज नहीं हो रही। तो आप एक काम ये करेंगे कि यहाँ पे जब आप क्वेश्चन लिखेंगे कि कौन सा है जिस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप इसको लिख देंगे 1 2 2 नंबर ये और एक ये लास्ट का नंबर, कि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया कि अगर आपने इसको इस तरह से 2 बार मल्टीप्लाई करा तो 25 आया, अब आपने इसको 3 बार मल्टीप्लाई करा तो आपका 125 आया। इसका मतलब ये नहीं चेंज हुआ। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, अदरवाइज ये लिखा नहीं है कि एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आंसर सिर्फ लिख सकते हैं कि ये 3 ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी इन दोनों के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बोलते हैं 7 इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द 1 नंबर ऑफ, अब यानी कि जो 7 है वो आपका 1027 का जो है वो यूनिट प्लेस है ना। और 7 जो यूनिट प्लेस होता है वो स्क्वायर नंबर नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो। यानी कि 1027 बच्चे जो क्लास में हैं वो एक स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी मुश्किल थी आज की वर्कशीट, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं पे रह गई हूँ तो आप लोग इसे दोबारा से देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट कहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।